एक सामान्य व्यक्ति अगर कॉमन मैन है तो उसको 24 घंटे के अंदर जो है पॉस्को एक्ट के अंतर्गत उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन वो बाहुबली सांसद है, वो नरेंद्र मोदी का चहेता है, वो अमित शाह का चहेता है और सुपर पीएम अडानी का चहेता है, इसलिए जो है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। प्रताप शाही सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। क्या देख रहे हैं, संगठन तमाम तो आ रहे हैं, समर्थन तो दे रहे हैं, लेकिन जो उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से थी, जो खुद डीवाई चंद्रचूड़ साहब कहते थे कि हम खुद मॉनिटरिंग करेंगे, वो चीज लगी है थोड़ी सी निराश होने वाली है। देखो, निराशा तो मुझे भी हुई। मुझे उम्मीद थी कि इस पर जो है एक बड़ी कार्रवाई होगी आज। कम से कम वो पूछेंगे कि एफआईआर के बाद कार्रवाई क्या हुई, क्योंकि पॉस्को एक्ट के अंतर्गत अगर आप निरुद्ध हो रहे हैं, एक सामान्य व्यक्ति अगर कॉमन मैन है तो उसको 24 घंटे के अंदर जो है पॉस्को एक्ट के अंतर्गत उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन वो बाहुबली सांसद है, वो नरेंद्र मोदी का चहेता है, वो अमित शाह का चहेता है और सुपर पीएम अडानी का चहेता है, इसलिए जो है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मेन सवाल ये और मुझे देखकर बड़ी हैरानी हुई किस तरीके से कल हम आप तो थे ही हमारे साथी, जिस तरीके से हमारे साथ मैन हैंडलिंग हुई, जिस तरीके से हम लोग को ढकेल के पीछे किया जा रहा था, जिस तरीके से हम लोग को आने नहीं दिया जा रहा था, वह देखकर मुझे ये हो रहा था कि कल लोकतंत्र की हत्या यहाँ पर की जा रही थी। और इससे पता चलता है कि जो गुरु गोवलकर जो थे, आरएसएस के जो प्रमुख हुआ करते थे, उन्होंने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में लिखा था कि मैं महिला, दलित, पिछड़े, आदिवासियों का राज कभी स्वीकार नहीं करूंगा, उसकी जगह पे मैं अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करूंगा। और कल की जो घटना, जो महिलाएं रो रही थी, लड़कियां रो रही थी, महिला पहलवान रो रही थी, न्याय की गुहार लगा रही थी, अपने आप को बचाने के लिए गुहार लगा रही थी, अपने भाई को बचाने का, अपने साथियों को बचाने का गुहार लगा रही, उससे मन पसीज गया और ये लग गया कि जो है नरेंद्र मोदी महिला विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है, आरएसएस महिला विरोधी है। ये कल ये समझ में आ गया हम लोगों को, ये पूर्ण रूप से ये लोग महिला विरोधी सरकार है और ये महिला विरोधी संगठन है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, और ये लोग महिला विरोधी हैं, इसलिए इन लोगों से कोई न्याय की उम्मीद नहीं। अब न्याय की उम्मीद ये है कि जन दबाव बनेगा, जिस तरीके तमाम सामाजिक संगठन, तमाम राजनीतिक दल, तमाम राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे हम लोग भी आए हुए हैं, कामगार कर्मचारी कांग्रेस से और भी सारे लोग रहे। जब सब लोग आ रहे हैं तो अब जो है मुझे लगता है कि जन दबाव होगा। बहुत सारे लोगों को भी बॉर्डरों पर रोका हुआ है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तमाम बॉर्डरों को सील किया गया, राजस्थान के बॉर्डर को सील कर दिया गया है, हरियाणा, और वहां पे हमें खबरें मिल रही हैं कि जो लोग आ रहे हैं उनको आने आगे नहीं दिया जा रहा है। पहले बजरंग पुनिया ने कहा कि हम अवार्ड लौटाएंगे, उसके बाद विनेश ने कहा, अब विनेश के पिताजी महावीर फोगाट का बयान है कि द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो लौटा देंगे। कितनी बड़ी बात ये अवार्ड उन लोगों ने, हाँ, ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो हमारे आन बान शान थे, जो हमारे देश के आन बान शान थे, जो हमें विश्व के मंच पर जिन्होंने हमें सम्मान दिलाने का काम किया, आज वह लोग न्याय की गुहार लगाते हैं। इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई में थक हार गया, जब आदमी थक हार जाता है तब वह जो है उसको उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से भी, और जब उसकी सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीदें टूटी हैं, एक तरीके से मैं कहूंगा उम्मीदें टूटी हैं, तो उन्होंने एक बड़ा काम, मतलब उन्होंने जिस अवार्ड को जीतने के लिए अपना कितना पसीना बहाया होगा, कितना समय लगाया होगा, तब कर सोने हुआ होगा वो व्यक्ति या वो पहलवान, रात सुबह 4 बजे से उठकर चलना, दौड़ना, 3 बजे से दौड़ना, चाहे पिता हो, चाहे पूरा परिवार हो, माता हो, पूरा परिवार लग जाता है एक पहलवान को बनाने में, एक एथलीट को बनाने में। आज उसने जो है अपना अवार्ड वापस करने की घोषणा की है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये देश के लिए बहुत ही बड़ी क्षति है। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ, और नरेंद्र मोदी को अगर शर्म होगी तब वह कुछ सोचेंगे। मुझे नहीं लगता है कि उनके अंदर कोई शर्म हया लाज बची हुई है। तो क्या है अंतिम विकल्प, क्या अवार्ड लौटाना ही एक विकल्प? देखिए अब क्या करेगा, जब कहीं से कोई न्याय की उम्मीद नहीं दिखेगी तो क्या करेगा आदमी जब पीड़ा में होता तब अवार्ड लौटाने की बात करता है। वो पीड़ा है, वो दर्द है, वो क्षोभ है, अंदर से परेशानी है, तब वो अवार्ड लौटाने की बात कर रहा है। बिना उसके ऐसे नहीं अवार्ड लौटाता है। आप अवार्ड लौटाओगे, अपना 1 रुपया कोई देता है वापस, और उसको अवार्ड को कमाया जो इज्जत है, अपनी इज्जत को लौटाना, एक तरीके से समझिए दी हुई इज्जत को लौटाना। ये देश
देश को नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से क्या बना दिया, क्या से क्या बना दिया। आज वो दिन आ गया है कि हमारे देश के खिलाड़ियों को अपना अवार्ड वापस लौटाना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी अपना बैठा हुआ है, 8500 करोड़ के हवाई जहाज में उड़ता है, पुलवामा के शहीद करवा देता है और एक 5 हवाई जहाज नहीं देता है। हमारे पुलवामा के 40 शहीद हो जाते हैं, जवान शहीद हो जाते हैं। गाँव के गरीब गुरबे किसान, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़ों के बच्चे हैं वो। और यहाँ भी जो बैठे हुए हैं वो महिलाएं हैं, जिन महिलाओं को हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वयं कहा था कि महिलाएं जो होती वो दलित की संज्ञा देते थे। आज उन महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी दुखद दिन है हमारे लिए, बहुत ही दुखद क्षण है कि सर बहुत जल्दी में सारे फैसले होते जा रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो या फिर ये पुलिस और पहलवानों की रात की झड़प वाली बात हो, बहुत जल्द सब फैसला होते जा रहा है। ये फैसला इसलिए हो रहा है कि भाई एक बाहुबली सांसद है जो 5 लोकसभा को प्रभावित करता है। नरेंद्र मोदी की हालत खराब है, वो नतमस्तक है बाहुबली सांसद के आगे कि मेरा बाहुबली जो सांसद है कहीं इधर उधर चला गया तो मेरा 5 लोकसभा क्षेत्र कहीं गड़बड़ न हो जाए। और जो साइलो का बिजनेस है अडानी के साथ, जो व्यापारी साझेदारी है, मुझे लगता है कि वो भी एक कारण है, क्योंकि अडानी इस समय देश का सुपर पीएम है। उससे ऊपर जाकर नरेंद्र मोदी भी कोई निर्णय नहीं ले सकते। हो सकता है इंतजार कर रहे हो कि सुपर पीएम अडानी कुछ कहे तो हम निर्णय ले पाए। सुपर पीएम है भाई सुपर पीएम अडानी किसानों को 13 महीने गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और ढांचा बॉर्डर और तमाम बॉर्डरों पर, पलवल बॉर्डर पर बैठाया रहा। किसके लिए? अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए, अडानी को जमीन देने के लिए तो किया था। और क्या करने के लिए किया था? वो कानून जो बना था वो अडानी के लिए बना था ना, और किसके लिए बना था? ये अडानी जो है ये पूरे देश को घुन की तरह खा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया कह रही है कि जो आंदोलन है वो किसानों का रूप धीरे धीरे लेते जा रही है। अरे भाई वो कॉर्पोरेट मीडिया है, वो क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी उसको छोड़ो। ये आंदोलन है और ये किसानों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, खेतिहर मजदूरों के बच्चे हैं, मनरेगा के मजदूरों के बच्चे हैं। तो यहाँ कौन आएगा? गांव पृष्ठभूमि के तो लोग आएंगे, किसान परिवार के लोग नहीं आएंगे तो आएगा कौन? अडानी आएगा? अंबानी आएगा? कौन आएगा यहाँ? जिसके बच्चे वही तो आएगा। और अगर यहाँ पर अडानी की बेटी के साथ अगर कुछ हुआ होता, परिवार की बेटी के साथ, नरेंद्र मोदी अभी तक बाहुबली सांसद को जेल के सलाखों में क्या उसको